हेलो। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा। हम दूसरे लेसन में दो टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। दोनों टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और चूंकि इस लेसन में ऐसी व्यवस्था बुक में दी गई है कि केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही दिए गए हैं एक्सरसाइज के रूप में, तो जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्लास को स्ट्रेस फ्री माहौल में ले रहे हैं, लाइटली, बहुत आसानी के साथ। कुछ एक सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, तो इस क्लास के माध्यम से मैं ये प्रयत्न करूंगा कि आपके सुझावों पर गौर करते हुए आगे का शिक्षण कार्य किया जाए। सुझाव ये एक लोगों ने दिया कि जब मैं बता रहा होता हूँ तो मैं कठिन शब्दों का अर्थ भी बताता हुआ चलूं। हालांकि मैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेशन करने से बचता हूं। कारण यह है कि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेट करेंगे तो जितना टॉपिक हम लगभग 1 घंटे में कवर कर लेते हैं उसको कवर करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और आप ये समझ ही सकते हैं कि पूरे दिन लगे रहने के बाद इतने समय जो शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी उसी परिवेश में हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं में हैं जिस व्यवस्था में मैं हूं। तो वो कहने की आवश्यकता नहीं। आप लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, आप लोग के मैसेज आते हैं कि क्लास आपको बढ़िया लग रही है, तो उस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज मैं प्रयास करूंगा कि पूरी क्लास खड़े होके पढ़ाई जाए। एडवांटेज ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। हम सेकेंड लैंग्वेज पे बात कर ही रहे थे। अभी तक हमने मोटा मोटा जो इस चैप्टर में सीखा है वो ये सीखा है कि पहली लैंग्वेज तो हमारे जो बच्चे हैं वो पहली लैंग्वेज तो नेचुरली सीख लेते हैं, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज सीखने में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एनईपी और एनसीएफ ने जो सजेशंस दिए हैं हमें, वो सजेशंस ये हैं कि हम उस तरीके को देखें जिस तरीके से बच्चा पहली लैंग्वेज सीख रहा है, और अगर वही तरीका हम सेकेंड लैंग्वेज के लर्निंग में भी उपयोग करें तो निश्चित सी बात है कि बच्चा उतनी ही आसानी से, या उससे थोड़ी कठिनाई मान लीजिए, आसानी के साथ सिखाया जा सकता है उसको सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन जो हमारा पुराना तरीका है वह तरीका उतना बेहतरीन नहीं था लैंग्वेज को सीखने का। अब सवाल ये आता है कि भाई सेकेंड लैंग्वेज हमें सीखनी ही क्यों है? कोई लाभ होंगे ना, हम कोई काम करेंगे तो निश्चित सी बात है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि लाभ क्या होगा। अब आप ये क्लास देख रहे हैं, आप क्यों देख रहे होते हैं? आपको पता है ना कि इस क्लास का आपको लाभ होगा। लाभ ये होगा कि एग्जाम में आएगा, और अगर आप यहाँ से थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम में आप बेहतर लिख पाएंगे। तो ऐसे ही हम सेकेंड लैंग्वेज बच्चे को सिखाएं तो उसके एडवांटेज क्या है, उसके लाभ क्या है, इस पूरे टॉपिक में हम केवल और केवल लाभों पे चर्चा करेंगे। आज हम अपनी क्लास का स्वरूप थोड़ा और परिवर्तित करेंगे। हम एक काम और करेंगे, पहले तो हम इनको प्रॉपरली पढ़ते हुए चले जाएंगे, बाद में हम इसको समराइज करके आज आपको लिखवाएंगे थोड़ा सा, कि इतना बहुत सारा पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन के दौर में होंगे, परीक्षा आपकी नजदीक होगी, तो ऐसी स्थिति में इतना पूरा पढ़ना या इन वीडियोस को रिपीट देखना संभव नहीं हो पाएगा। तो तब आप अपना वो नोट्स निकालें जिसमें आपने वो की पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। उन की पॉइंट्स को अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एडवांटेज ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। द्वितीय लैंग्वेज पढ़ने के एडवांटेज क्या है, हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो एडवांटेज देखें, इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे बहुभाषी देश में, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, आज मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसका मतलब हो गया, अरे इसको पतला कर लें, इसका मतलब हो गया बहुभाषी। ठीक है, बहुभाषी। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे एक बहुभाषी देश में, वेयर द लैंग्वेज चेंज आफ्टर एवरी मील, जहां पे भाषा बदल जाती है प्रत्येक मील के बाद, इट इज क्वाइट नेचुरल, यह बहुत ही प्राकृतिक बात है, फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, टू ग्रो अप, कि वो उनका पालन पोषण हो,
इन एन एनवायरमेंट, ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में, वेयर दे स्पीक, जहां वे बोले, एंड नो और जाने, मल्टीपल लैंग्वेज, कई भाषा। शुरुआत वहीं से हो रही है जहां से हर बार होती है कि भाई हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो बहुभाषी देश है। 22 भाषाएं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। उसके अलावा भी हजारों ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे पूरे देश भर में बोली जाती हैं। स्पेशली ट्राइबल लैंग्वेजेस तो हर थोड़ी दूरी के बाद बदल जाती हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में ही अगर आप देखेंगे तो वहां अगर पूरी तरीके से भाषा नहीं बदलती है तो कम से कम बोलियां तो बदली जाती हैं। आप हर जिले में जाएंगे, वहां का बोलने का जो ट्विस्ट है वो आप अलग पाएंगे, ये आप देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बच्चा होता है, तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि भाई बच्चा जब बड़ा हो रहा है और एक बहुभाषी परिवेश में बड़ा हो रहा है, तो निश्चित सी बात है कि उसकी भाषा भी वैसी ही होगी। वह भी जब लैंग्वेजेस सीखेगा तो वो मल्टीलिंगुअल ही होगा। ये इन लाइनों में बताया गया। While it is easy to learn the native in a first language because we hear it spoken at home, outside the home, in a school, in the neighborhood। अब ये कहा गया कि जबकि पहली भाषा सीखना, जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसे सीखना आसान है। अब ये बात याद रखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वाई लर्निंग ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज इजियर देन दैट ऑफ लैंग्वेज 2, कि क्यों नेटिव लैंग्वेज सीखना द्वितीय भाषा सीखने की अपेक्षा आसान है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके लिए आप क्या बताएंगे क्यों आसान है? क्योंकि वह भाषा जो नेटिव लैंग्वेज है, वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके घर पे वही भाषा बोली जा रही है, वो उसे ही सुनते हुए बड़ा हो रहा है। बाहर, घर के बाहर जब वो निकलता है तब भी वही भाषा बोली जा रही है, वह भी वह सुनते हुए बड़ा होता है। वह स्कूल जाता है, स्कूल में भी वही भाषा है, तो वह वहां भी सुनता है। इन द नेबरहुड, जब वो पड़ोस में खेलने जाता है तो वहां भी उसे वही भाषा सुनने को मिलती है। तो लगातार उसके परिवेश में वही भाषा है, और जो लगातार भाषा है उसे वह नेचुरली अडेप्ट कर लेता है, उसको सीखनी नहीं पड़ती, वो क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है उसको। ठीक है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन दूसरी भाषा सीखना इज नॉट दैट इजी। दूसरी भाषा सीखना इतना आसान नहीं है। पहली भाषा सीखना नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा पहली भाषा को अडेप्ट कर लेता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखना आसान काम नहीं है। तो अगर हम दूसरी भाषा को सीखने के लिए परिवेश क्रिएट कर लें तो दूसरी भाषा सीखना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये तो एक तरीके की का हम प्रस्तावना रख रहे हैं, अभी असल बातें हमें नीचे करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, हम तो एडवांटेज पढ़ने आए हैं ना। यहाँ तो ये हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि अभी हम बात करेंगे कैसे करके। तो हमने यहाँ इस रूपरेखा में अभी तक ये जाना कि हम बहुभाषी देश में रहते हैं, जहाँ प्रत्येक मील पर जाएं आप तो एक भाषा बदल जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे जब बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, पाले पोसे जाते हैं, तो उस समय उन्हें एक मल्टीलिंगुअल एटमॉस्फेयर मिलता है। लेकिन मदर टंग वो आसानी के साथ सीख लेते हैं, क्योंकि उसके आसपास, उसके घर परिवार में, उसके माहौल में, उसके पड़ोस में, उसके स्कूल में वो नेटिव लैंग्वेज बहुतायत में बोली जाती है, तो उसे वह प्रॉपरली अडेप्ट कर लेता है। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है वह उतनी ज्यादा नहीं बोली जाती, और जब उतनी ज्यादा नहीं बोली जाती है तो वह उसको उतनी प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पाता है, उसको सीखना एक कठिन काम। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इज बेनिफिशियल इन मैनी वेज। बस अब हम असली जगहों पे पहुंच रहे हैं। दूसरी भाषा सीखना बेनिफिशियल है, यानी बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है। कैसा है? मैनी वेज, बहुत से तरीकों से। दूसरी भाषा सीखना बहुत से तरीकों से लाभदायक है। अब वो तरीके क्या हो सकते हैं? दिस हैज बीन शोन इन मैनी रिसर्च। बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारी रिसर्च हुई, और उन रिसर्च में ये निकल के आया कि दूसरी भाषा सीखना बहुत लाभप्रद होता है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन स्टिमुलेट न्यू एरियाज ऑफ द ब्रेन। महत्वपूर्ण बात, एक पॉइंट आपका याद रखने लायक है, स्टिमुलेट न्यू एरियाज ऑफ ब्रेन। ये आपके दिमाग के नए एरियाज को डेवलप करता है, उनके कार्य करने की दर को बढ़ाता है, एक उत्प्रेरण देता है। ठीक है। एंड इनहेंस इट्स नेचुरल कैपेसिटी, और आपके ब्रेन की इनहेंस मतलब वृद्धि करता है। नेचुरल कैपेसिटी आपके ब्रेन की जो नेचुरल ताकत है, जो प्राकृतिक ताकत है, उसको बढ़ाता है जब आप मल्टीलिंगुअल होते हैं, दूसरी भाषा सीखते हैं तो। फॉर कंसंट्रेशन,
और ये नेचुरल कैपेसिटी काहे की बढ़ाता है? ये नेचुरल कैपेसिटी बढ़ाता है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण काहे का? दिमाग का। अब मुझे यहाँ पे एक वक्तव्य याद आ रहा है, ये कंसंट्रेशन को जब हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत उपयोगी चीज है। कैसे उपयोगी चीज है? विवेकानंद जी ने एक वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि अध्यापकों के बारे में उन्होंने कहा कि अध्यापकों को इस बात पे प्रेशर नहीं देना चाहिए कि वे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे फैक्ट्स डाल, बहुत सारी जानकारियां उनके दिमाग में, बहुत ज्यादा जानकारियां उन्हें देते। टीचर का असल काम टीचर की तरह नहीं बल्कि एक गुरु की तरह होना चाहिए और टीचर को बच्चे को अपना दिमाग केंद्रित करने का तरीका सिखा देना चाहिए। यानी टीचर बच्चे को केवल इतना सिखा दे कि बच्चा अपने दिमाग को केंद्रित कैसे करेगा, और अगर टीचर ने इतना कर लिया फिर उसे दुनिया में छोड़ दिया जाए उस बच्चे को, वह नॉलेज तो स्वतः कलेक्ट कर लेगा, स्वतः इकट्ठी कर लेगा। ये वक्तव्य है किसका? विवेकानंद जी का, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के ऊपर, दिमाग के कंट्रोल, दिमाग के नियंत्रण के ऊपर विवेकानंद जी ने ऐसा कहा है। मैं ये बहुत सारी बातें आपको इसलिए बता देता हूँ बीच बीच में, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुविकल्पी है आपने टिक लगाया और बात खत्म। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग में अपने आंसर को और प्रभावी बनाने के लिए आप यहां दिए गए मटेरियल से कुछ अतिरिक्त भी ऐड कर सकते हैं। जो चेक करने वाला होगा वो जब आपकी कॉपी देखेगा तो वो ये पाएगा कि आपने निश्चित तौर पे केवल एनआईओएस की किताब पे ही फोकस नहीं किया है, आपने कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझा है और जाना है। इसलिए मैं ये आउटर चीजें भी आपको थोड़ी बहुत बताता हुआ चलता हूं, ताकि जब आप लेखन करने बैठे, जब आप लिखने बैठे तो ये बातें भी आपके दिमाग में घूम जाए और आप ऐसा कोई कोटेशन अगर बीच में डाल देते हैं, व्हाट विवेकानंद हैड सेड अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, विवेकानंद जी ने माइंड के कंसंट्रेशन के बारे में क्या कहा था, ऐसा भी आप लिखेंगे तो चेक करने वाले के दिमाग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वह पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना होगा कि अगर 5 नंबर के प्रश्न में आपको वो 3 नंबर देने वाले हैं तो हो सकता है 4 नंबर दे दें, 4.5 नंबर दे दें, या और ज्यादा खुश हो जाएं आपने ऐसी 1-2 बातें और ऐड कर दी जो उन्हें लगेंगी कि इन्होंने तो कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझा है, तो हो सकता है पूरे 5 नंबर देते, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 बातें हमने यहाँ सीखी। एक तो यह है कि सेकेंड लैंग्वेज सीखना आपके माइंड के नए एरियाज को स्टिमुलेट करता है, बच्चे की नेचुरल कैपेसिटी को एनहेंस करता है, और नेचुरल कैपेसिटी का है कि कंसंट्रेशन की, दिमाग को नियंत्रित करने की, थैंक्स टू द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ब्रेन्स लैंग्वेज सेंटर्स। अब आप धन्यवाद दीजिए ब्रेन के जो लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स होते हैं उनको, कि वो एडॉप्ट कर पाते हैं चीजों को। स्कॉलर्स बिलीव, विद्वान ये विश्वास करते हैं, दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन एनहांस अ पर्सन्स थिंकिंग। एक और महत्वपूर्ण बात, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका पॉइंट है याद करना। विद्वान ये मानते हैं कि नई भाषा सीखना एक काम और करता है, ये इनहेंस करता है पर्सन्स थिंकिंग, व्यक्ति की सोच को, आपकी जो सोच है उसको और बेहतर बनाएगा। क्या? जब आप एक से अधिक लैंग्वेजेस जानते होंगे। एक से अधिक लैंग्वेजेस जानना आपकी थिंकिंग को एनहांस करता है, आपकी सोच को और बेहतर करता है। एक चीज और करता है, एंड मेमोरी, और आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। यानी आप ये कह सकते हैं इट शार्प्स योर मेमोरी, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। तो 2 चीजें और जुड़ गई, एक तो ब्रेन के नए एरियाज को स्टिमुलेट करना, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, थिंकिंग पावर को बढ़ाना, मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाना, मेमोरी स्किल्स, एंड दैट बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स टेंड टू हैव बेटर फोकस। और जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स होते हैं, जो 2 भाषाएं जानते हैं, ऐसे स्टूडेंट, उनका झुकाव होता है टू हैव बेटर फोकस, कि वो ज्यादा फोकस कर पाते हैं कंपेयर्ड टू दोज हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। ऐसे बच्चे जो बाइलिंगुअल होते हैं, जो 2 भाषाएं जानते हैं, उनका स्टडी पर फोकस उन बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होता है जो बच्चे केवल एक ही भाषा जानते हैं। इस पैराग्राफ से, अभी तक इस पैराग्राफ से हमने 2-3 चीजें स्पष्ट कर ली हैं, जरा हम उनको एक बार रिवाइज कर लें। 2-3 चीजें क्या स्पष्ट की बेनिफिट्स में, बस यही चीजें। मैं आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, असल में आप में से ही एक शिकायत मुझे मिली कि आपकी जो स्पीड है वो स्पीड थोड़ी ज्यादा है बोलते समय।
असल में ये बात मैं जानता हूँ, और जब मैंने आपकी क्लास लेना शुरू किया था तब से ही मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा धीमा रहूं, मेरे सेंटेंसेस के बीच में गैप रहे। लेकिन वो चूंकि लंबे समय से ऐसी आदत है, मेरी स्पीड मैं जान नहीं पाता हूँ, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है और दो सेंटेंसेस के बीच में गैप कम हो जाता है, यानी मैं कंटिन्यू एक सेंटेंस खत्म होते ही दूसरा सेंटेंस बोलने लग जाता हूँ। तो आज मैं जानबूझ के, ये मान लीजिए कि जैसे गाड़ी में, ट्रैक्टर में दो गियर होते हैं, लो और हाई, तो आज वो दूसरा वाला गियर पड़ा हुआ है, लो वाला, और फिर उसके आधार पर मैं चल रहा हूँ बहुत धीरे, प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूं। तो इसलिए मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। कौन कौन सी चीजें याद रखनी? पहली, स्टिमुलेट न्यू एरियाज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के नए एरियाज को स्टिमुलेट करता है। दूसरी दूसरी लैंग्वेज सीखना। इनहेंस ब्रेन्स नेचुरल कैपेसिटी फॉर कंसंट्रेशन, दूसरी बात ये आपको याद रखनी है, नेचुरल कैपेसिटी है जो ब्रेन की कंसंट्रेशन की, उसको इनहेंस करता है। फिर अगली जो बात है वो ये है कि ये इनहेंस अ पर्सन्स थिंकिंग, व्यक्ति की सोच को इनहेंस करता है और मेमोरी स्किल्स को इनहेंस करता है। इतनी चार बातें यहां से निकल के आई। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां से निकल के आई कि ऐसे बच्चे जो दो भाषाएं जानते हैं, उनकी चीजों को पकड़ने की क्षमता उन बच्चों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होती है, बढ़िया होती है, जो केवल एक ही भाषा जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़े। स्टडी बाई हिल्चे एंड क्लेन, ये दो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, 2011 में इन्होंने एक बात कही, सजेस्ट, उनकी जो स्टडी है वो ये बताती है दैट बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स डेवलप स्ट्रॉन्गर मेंटल कंट्रोल एबिलिटीज। जो बाइलिंगुअल लोग हैं वो मेंटल कंट्रोल एबिलिटीज को और ज्यादा अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, यानी वे अपने माइंड को एक भाषा जानने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इस बात के लिए एग्री करेंगे कि वह व्यक्ति जो अपने विचारों को, जो अपने मस्तिष्क को प्रॉपरली अपने नियंत्रण में रख पाता है, इस दुनिया में ज्यादा सफल होता है। किसी व्यक्ति के जो पैशंस है, जो मनोवेग है, वह जितने नियंत्रित होंगे, वह व्यक्ति उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएगा और दुनियादारी के कामों में उतना ही अधिक सफल होगा। तो बाइलैंग्वेलिज्म एक हेल्प करता है बच्चे की कि वह अपने मेंटल कंट्रोल की एबिलिटी को बढ़ा लेता है, विच कुड सेफ गार्ड देम, जो कि उन्हें बचाता है फ्रॉम कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कॉग्निटिव क्षरण से जो उन्हें बचाता है इन लेटर लाइफ, बाद के जीवन। होता क्या है, इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। बहुत से बार जब हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होगा? कोई ना कोई मनोवेग हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें बाद में रिपेंट करना पड़ता है, हम बाद में पछताते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा एंगर में, बहुत ज्यादा क्रोध में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें बाद में पछतावा होता है। उस समय बात समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में पछतावा होता है। ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होने की संभावना है जो केवल एक सिंगल लैंग्वेज जानते हैं। ऐसे लोग जो एक से अधिक लैंग्वेजेस को जानते हैं, उनके माइंड कंट्रोल की एबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, ये बात एक स्टडी के द्वारा प्रूव हुई है, तब ये बात कही जा रही है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। थैंक्स टू देयर कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज का यूज कंटिन्यू करेंगे जो लोग, उन्हें ये लाभ होगा। अब आगे देखिए, अगला है स्टडी, ये तो हम देख ही चुके थे। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा सीखना, हैज सेवरल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दूसरी भाषा सीखने के। इट हेल्प्स टू डेवलप द प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर थिंकिंग एंड कैन सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एन एडिशनल लैंग्वेज। अब जरा इस बात को समझ लीजिए, कई एक शब्द आ गए हैं, उन शब्दों को भी देख लीजिए। यहाँ पे एक शब्द आया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वैसे इसको अंग्रेजी में ही समझ लो तो ज्यादा बढ़िया, वैसे हिंदी इसकी होगी
अग्र मस्तिष्क की बाह्य परत। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम भाषा सीख रहे हो तो केवल भाषा की ही जरूरत पड़े, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। बाकी इसमें शायद मुझे लग रहा है कोई ऐसा एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक। बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा कठिन शब्द इसमें आया है। थिंकिंग, सिंप्लीफाई, प्रोसेस, लर्निंग, बाकी कोई कठिन शब्द नहीं आया। खैर देखिए, इसमें कहने का प्रयास ये किया गया है कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स में ये मदद करता है डेवलप करने में। क्या डेवलप करने में? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क की जो बाहरी परत है उसको डेवलप करने में सेकेंड लैंग्वेज मदद करती है, ठीक। और अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? अब हम थोड़ा विज्ञान में जा रहे हैं। अग्र मस्तिष्क की बाहरी परत का काम है कि ये थिंकिंग को बढ़ाती है, मतलब थिंकिंग वाला काम इसी के से आता है। और जब आपकी थिंकिंग बेहतर होगी, कैन सिंप्लीफाई द प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को आसान कर दिया जाएगा ऑफ लर्निंग, सीखने के एन एडिशनल लैंग्वेज, कि फिर आप जैसे आपने एक भाषा सीखी नेटिव वाली, उसके बाद जब आपने दूसरी भाषा सीखी तो आपका माइंड सोचने की और क्षमता डेवलप कर लेगा। और जब सोचने की और क्षमता डेवलप कर लेगा, फिर अगर आप एक और भाषा सीखना चाहते हैं, L1 सीख के आप आए हैं और L2 जब आपने सीख ली तो आपके मस्तिष्क और पावरफुल हो गया। अब जितनी कठिनाई आपको L2 सीखने में हुई उतनी कठिनाई अब आपको L3 सीखने में नहीं होगी। यानी ये वैज्ञानिक आधार पे आपके दिमाग के उस भाग को मजबूत कर देती है जो भाग थिंकिंग वाले काम में काम आता है। जो भाग थिंकिंग में काम आता है उसको इतना मजबूत कर देती है कि फिर आप अगर एडिशनल लैंग्वेज सीखेंगे तो एडिशनल लैंग्वेज सीखना आपके लिए और भी अधिक आसान हो जाएगा। ये यहाँ बताने का प्रयास किया गया। इट आल्सो इंप्रूव्स, ये सुधार करती है अटेंशन में। इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो भाई। ये सुधार करती है काहे में? अटेंशन में। आप कितना ध्यान दे पा रहे हैं चीजों पे, आप कितने अटेंटिव हो पा रहे हैं चीजों पे, ये अटेंशन में सुधार करती है। मेमोरी की बात हम पीछे ही कर चुके हैं, मेमोरी में सुधार करती है। एंड क्रिएटिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये क्रिएटिविटी में भी सुधार करती है, यानी आपकी रचनात्मकता में सुधार करती है, रचनात्मकता बढ़ाती है, आप सृजनशील हो जाते हैं, सृजनात्मक हो जाते हैं। विच गेट बेटर विद द प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज, और ये चीजें और बढ़िया हो जाती हैं जब आप लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करते रहे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती हुई चली जाएंगी। चिल्ड्रन हु लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, ऐसे बच्चे जो द्वितीय भाषा सीखते हैं, ऑफन परफॉर्म, प्रायः वो प्रदर्शन करते हैं इन स्कूल में, देन दोज हु डोंट, ऐसे बच्चे जो दूसरी भाषा सीखते हैं वो स्कूल में प्रायः उन बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो बच्चे दूसरी भाषा नहीं सीखते, उनसे बेहतर प्रदर्शन उनका रहता है जो बच्चे दूसरी भाषा सीखते हैं। ये ज़ैंग द्वारा कही गई बात है, कब? 2021 में। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बात क्या कही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज को प्राप्त करना या सीखना अर्ली इन लाइफ, जीवन में जल्दी, मतलब बचपन में ही दूसरी लैंग्वेज को सीख लेना हेल्प, मदद करता है चिल्ड्रन, बच्चों की, थिंक मोर फ्लेक्सिबली। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर बच्चा सही समय पे बहुत जल्दी दूसरी लैंग्वेज सीख लेगा तो उसकी थिंकिंग और भी अधिक फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसकी थिंकिंग और भी अधिक लोचदार हो जाएगी। यानी जब वह किसी चीज पर विचार करेगा तो वह उसके प्रोस एंड कॉन्स सारी चीजें बहुत विधिवत देखेगा, और जब वो विधिवत देख लेगा, प्रॉपर तर्क कर लेगा, उसके बाद उनमें से कोई चीज एडेप्ट करेगा या फिर उसको निग्लेक्ट करेगा। अगर एक ही लैंग्वेज सीखा हुआ व्यक्ति है तो वो चीजों को जल्दी एडेप्ट या निग्लेक्ट कर देगा, हो सकता है उसका ये निर्णय गलत हो जाए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। एंड कम्युनिकेट, और बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा बेटर। ऐसा कहा गया कि जो सेकेंड लैंग्वेज सीखा हुआ बच्चा है उसकी थिंकिंग बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी और उसका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा, वार्तालाप उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बात आप मानेंगे, और इस बात को आप आजमा के भी देख सकते हैं, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति हमारे ही विभाग में
जब किसी को बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाता है तो घुटनों में कंपन शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं के बारे में जानते हैं, वो बड़ा आसानी के साथ 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की भीड़ में आसानी के साथ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस बड़ा फ्लेक्सिबल है। वो जब बोल रहे होते हैं उनके अंदर से एक प्रवाह के रूप में लगातार अगले सेंटेंसेस बन रहे होते हैं और वो प्रॉपरली बोल पाते हैं। इट आल्सो अलाउज देम टू सी प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों से, बहुत सारे तरीकों से वे किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, यानी अलग अलग नजरिए से वे प्रॉब्लम्स को देखना सीख जाते हैं। कौन? जो 2 या अधिक लैंग्वेज जानते हैं। रिसर्च शोध ये भी कहते हैं दैट पीपल हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, कि ऐसे लोग जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ऑफन, प्रायः, हैव, उनके पास होती है, बेटर मेमोरी, अच्छी याददाश्त होती है उन लोगों के पास जो एक से अधिक लैंग्वेज सीखते हैं। उनके पास बेटर प्लानिंग होती है, बहुत अच्छी प्लानिंग भी होगी, एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स, और बहुत सारे काम करने की स्किल्स उनके पास होती है। व्यक्ति एक ही होगा, उसने अगर एक से अधिक लैंग्वेज सीख रखी है तो वो मल्टीटास्किंग होगा, वो बहुत सारे काम कर लेगा। आपको लगेगा हरफन मौला, ये व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, ऐसे कैसे कर पाता है? तो उसके कॉर्टेक्स एरिया को पहले ही, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया का डेवलपमेंट नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो वो कर लेगा। अर्ली एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेजेस ट्रेन्स द ब्रेन टू फोकस ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जब अर्ली एक्सपोजर होता है मल्टीपल लैंग्वेज का, यानी कई एक भाषाएं जब प्रारंभिक दौर में ही सिखा दी जाती हैं, भाषाएं सिखाने का जो दौर है वो अर्ली होता है, जल्दी ही लैंग्वेजेस सिखा दी जाती हैं, तो ये ट्रेंड कर देता है व्यक्ति के ब्रेन को, काहे के लिए? फोकस ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि ऐसा व्यक्ति केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे ही फोकस करता है, यानी जो काम की बात है उसी पे फोकस करता है। और आगे दिया गया है एंड इग्नोर, और इग्नोर मार देता है डिस्ट्रक्शंस, ऐसी चीजें जो डिस्ट्रक्शंस है उसके लिए, जो उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसी चीजों को इग्नोर मार देता है। यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेज लर्निंग एक काम और करती है, और वो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ग्रो करना, या फिर कहें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इनहेंस करना। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं गया है, लेकिन ये सब बातें कहने का मतलब कि कौन सी चीज इग्नोर करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, उस पर हमें फोकस करना है। ये सीधा सा क्या शो करता है? हम ये कह सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज enhance the ability of decision मेकिंग, यानी डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है उसको एनहेंस करता है। कौन एनहेंस करता है? सेकेंड लैंग्वेज। अ कॉग्निटिव स्किल दैट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर कंसंट्रेशन, और उस कॉग्निटिव स्किल को भी एनहेंस करता है जो कि बढ़िया कंसंट्रेशन बनाती है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप जितने कंसंट्रेट होके कोई काम करेंगे, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये बात कहता हूं कि और हर व्यक्ति के लिए शायद वो जीवन में लागू होती है, वो बात ये है कि आप, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों के दिमाग? वो समस्या ये है कि हम बहुत सारे कार्यों को ना तो करते हैं और ना ही मना करते हैं। हम किसी एक छोर पे नहीं होते हैं, ना तो हम यस वाले पे होते हैं ना हम नो वाले पे होते हैं, हम बीच में होते हैं, और बीच में होना सबसे बुरी आदत है। अब ये हुआ क्यों? ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका स्टडी टाइम 10 से 12 14 घंटे होता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। और बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका स्टडी टाइम केवल 2 से 3 घंटे होता है और रिजल्ट्स आते हैं। उन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। जिस समय वो पढ़ रहे होते हैं, दरअसल वो पढ़ नहीं रहे होते हैं 12-14 घंटे वाले, वो घसीट रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर का
वहन कर रहे होते हैं कि पिताजी ने कहा है कि पढ़ना है तो पढ़ना। मतलब अगर पढ़ना है तो 1 घंटा पर्याप्त है, और ना पढ़ने वालों के लिए 6 घंटे भी पर्याप्त नहीं है। लफड़ा कहाँ हो रहा है? लफड़ा हो रहा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उतना बेहतर नहीं है। स्ट्रॉन्गर, आगे देखिए मेमोरी, और क्या होता है, उनकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है, ज्यादा बेहतर होती है, स्ट्रॉन्गर मेमोरी होती है ऐसे लोगों की। इफेक्टिव प्लानिंग, उनकी प्लानिंग बहुत प्रभावी होती है क्योंकि उन्होंने सारे प्रोस एंड कॉन्स देख के ही प्लान किया, और जब सारे प्रोस एंड कॉन्स देख के प्लान किया होगा तो निश्चित सी बात है उनकी प्लानिंग इफेक्टिव ही होगी। एंड इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग लेटर इन लाइफ, और बाद में, जीवन के बाद के दिनों में उनकी जो मल्टीटास्किंग है वो बड़ी इंप्रूव हुई होगी। इंट्रोड्यूसिंग बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन अर्ली चाइल्ड, इंट्रोड्यूसिंग मतलब शामिल कर दे, बाइलिंगुअल द्विभाषी व्यवस्था, मल्टीलिंगुअल बहुभाषी व्यवस्था, एजुकेशन मतलब शिक्षा में इन अर्ली चाइल्ड, प्रारंभिक बचपन में ही अगर बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन में शामिल कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, विद द नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज एज द प्राइमरी मीडियम। प्राइमरी मीडियम क्या होना चाहिए एजुकेशन का? नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग इसको कहते हैं। और उसके साथ व्यवस्था या तो बाइलिंगुअल होनी चाहिए या मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? लेज और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसा बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है, नींव बहुत मजबूत बनती है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावी वार्तालाप के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं हम। कब? जब बच्चे के प्रारंभिक स्तर से ही यानी प्राइमरी लेवल से ही मदर टंग में मीडियम रखते हैं, मदर टंग को मीडियम रखते हैं इंस्ट्रक्शन का, और साथ ही साथ अन्य भाषाओं को भी उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। और सिखाने का प्रोसेस वही है जिसके बारे में हम 2-3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से, जैसे उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी थी, बिल्कुल उस तरह से सिखाने का प्रयत्न अगर हम करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़। When children begin learning in their first language, जब बच्चे अपनी पहली लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, एंड आर ग्रेजुअली और धीरे धीरे एक्सपोज्ड टू एडिशनल लैंग्वेज, अन्य लैंग्वेज के साथ जुड़ते हैं, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, तो वे अधिक कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड स्किल्ड और अधिक कुशल भी होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, एट मूविंग बिटवीन देम, उनके बीच में आते जाते वाले समय में वे अपने आप को ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्किल्ड महसूस करते हैं। जरा इस बात को हम फिर से थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसे समझिए कि एक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा या उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वह है हिंदी। नेटिव लैंग्वेज क्या है? मदर टंग क्या है? मदर टंग है हिंदी। ठीक, मदर टंग उसकी बच्चे की हिंदी है। अब हिंदी में उसको हिंदी बोलना सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक घर से सीख के आया। अब उसी के साथ हम धीरे धीरे इंग्लिश इंट्रोड्यूस करना शुरू करें, उसी को हम धीरे धीरे इंग्लिश देना शुरू करें, और धीरे धीरे ओरली, अभी हम उसको एबीसीडी और वो सब कुछ नहीं सिखाएंगे, स्पेलिंग्स नहीं बताएंगे, हम उसे एप्पल बताएंगे, हम उसे बैट बताएंगे, हम उसे बॉल बताएंगे, वो केवल नाम जानना सीखे। बाद में हम धीरे धीरे करके 2 वर्ड जोड़ना सीखेगा, फिर एक पूरा सेंटेंस फॉर्मेट करना सीखेगा, सेंटेंस बनाना सीखेगा। इससे होगा क्या? वो इस भाषा से उस भाषा, उस भाषा से इस भाषा, एक तो उसकी स्ट्रांग है ही ऑलरेडी, दूसरी में आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। इससे वो स्किल्ड हो जाएगा और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और जब व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होता है तो वह काम भी कर सकता है जो अक्सर उससे नहीं होता। ऐसा काम भी कॉन्फिडेंस के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। दिस स्किल यानी ये वाला कौशल, नन एज कोड स्विचिंग, हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में कोड स्विचिंग को पढ़ चुके हैं, भाषाओं के बीच में मूव करना, इसको बोलेंगे भाषाओं के बीच में मूव करना, ये कोड स्विचिंग हम देख चुके हैं। इनेबल्स देम टू स्विच लैंग्वेज बेस्ड ऑन द सिचुएशन, कि वो लैंग्वेज के बीच में एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चले जाएं, और चले कैसे जाएं? जैसी उन्हें सिचुएशन दिखे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकें, ये हमें उन्हें सिखाना है। ऑडियंस, जैसा ऑडियंस हो उसके आधार पे, जैसा कॉन्टेक्स्ट हो उसके आधार पे। इट डेमोन्स्ट्रेट्स कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये करता क्या है? ये संज्ञानात्मक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, संज्ञानात्मक लोच को बढ़ाता है, यानी आपका माइंड अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार रहता है। ये भी एक लाभ है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का।
एंड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, और एक मजबूत समझ तैयार होती है ऑफ लैंग्वेज, भाषा की यूज की, भाषा के यूज की एक मजबूत समझ तैयार होती है। बिगिनिंग दिस अप्रोच अर्ली नॉट ओनली सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द होम एंड द सेकेंड लैंग्वेज, यानी ये वाली अप्रोच, कौन सी अप्रोच, कि पहली भाषा तो बच्चा सीख के आया ही है, विद्यालय में एक साथ दो भाषाओं को सिखाया जाएगा। तो दो भाषाओं को जब सिखाया जाएगा, कब, अर्ली स्टेज पे, प्रारंभ से ही, तो ये न केवल उसके डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करती है, कौन काय का डेवलपमेंट, घर वाली भाषा का और दूसरी भाषा, इनके डेवलपमेंट को ही केवल सपोर्ट नहीं करती, बट आल्सो, बल्कि इनहेंस थिंकिंग एबिलिटीज, सोचने की क्षमताओं का विकास करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है, एंड द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, और अपने विचारों को दूसरों के सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखने की क्षमता का भी विकास करती है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, कई भाषाओं। ये खास बात, महत्वपूर्ण बात क्या होगी, ये क्या करेगी, थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ाएगी, सोचने की क्षमता का विकास करेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मबल को बढ़ाएगी, और उसके अंदर एक क्षमता पैदा करेगी, और क्षमता काय की पैदा करेगी, ताकि वह अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख बड़ी आसानी के साथ प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, आगे देखिए, द एनसीएफएफएस फाउंडेशनल स्टेज, यानी 2022 वाली एनसीएफएफएस हाईलाइटेड द रिलेवेंस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज L2 लर्निंग। तो एनसीएफ भी कहती है रिलेवेंस के बारे में, किसके रिलेवेंस के बारे में, सेकेंड लैंग्वेज L2 के रिलेवेंस के बारे में कहती है एक्सपोजर टू मल्टी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं का एक्सपोजर इन ओरल, और कैसा, ये बात मैं कल भी अंडरलाइन कर रहा था, बार बार आज भी कर रहा हूं, कैसे एक्सपोज कैसे करना है, ओरली करना है। फॉर्म कैन आल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव स्टिमुलेशन टू द चाइल्ड दैट इज बेनिफिशियल। इससे लाभ क्या होता है कि ये बच्चे को एक विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना प्रदान करता है, कैसी उत्तेजना, संवेगात्मक, वह उत्तेजना प्रदान करता है, जिससे होता क्या है कि बच्चे के लिए ये बड़ी लाभकारी होती है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, काहे का डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी का, उसमें रचनात्मकता बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग, और बहुत ही कठिन मुद्दों पे सोचने की क्षमता, उसकी एबिलिटीज बढ़ती हैं, इन एडिशन टू सोशियो इमोशनल स्किल्स, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सोशियो इमोशनल स्किल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो स्किल्स हैं उनका भी विकास होता है, एज साउंड एंड गेस्चर्स बाय टीचर्स, पेरेंट्स, पीर एंड अदर आर ट्रांसफॉर्म्ड इन चाइल्ड माइंड इनटू वर्ड्स। अब टीचर क्या करेंगे, गेस्चर्स का उपयोग कर सकते हैं, साउंड्स का उपयोग कर सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और अन्य लोग जो भी इसमें सहायक हैं, उसके द्वारा चीजों को वर्ड के फॉर्मेट में बच्चे के माइंड तक ले जाएंगे, फ्रेजेस के फॉर्मेट में और सेंटेंसेस के फॉर्मेट में। ये पेज नंबर 77 पे 2022 वाली एनसीएफ में जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए है उसमें दिया गया है। अब हम पहले सोच रहे हैं कि इसको ही कर लें, तो पहले हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो भी 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद आज एक काम और करना है हमें, या पहले हम उन्हीं को क्लियर कर लें जिन मुद्दों पे हमें बात करनी थी, पहले हम उन्हीं को क्लियर कर लें। हमने कुल मिलाकर के इतना जो पढ़ा है, इस पूरे को अगर हम कुछ पॉइंट्स में कवर करना चाहें तो उनको कैसे कवर करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको साथ साथ में लिखते हुए चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला पॉइंट जो हमने कवर किया था एक एक करके, यानी हम कुछ पॉइंट्स में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग क्यों बेनिफिशियल है किसी बच्चे के लिए। पहली चीज है, इट स्टिमुलेट्स न्यू एरियाज ऑफ ब्रेन। पहली चीज तो यह है कि ये ब्रेन के नए नए एरियाज को स्टिमुलेट करती है। स्पेशली हमने बात की थी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, उसको ये इनहेंस करती है या फिर कहें स्टिमुलेट्स करती है, उत्तेजित करती है। इससे होता क्या है, ये वो एरिया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जहां से व्यक्ति की थिंकिंग कंट्रोल होती है, यानी व्यक्ति सोचता ही उस एरिया से। और अब वो जितना स्टिमुलेट होगा, जितना वो ज्यादा डेवलप होगा, व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस भी उतना ही बेहतर हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। दूसरी चीज है कि ये
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। और कॉन्सेंट्रेशन की बात मैं आपको बता ही चुका हूं। एक ऐसा बच्चा जो 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता है और फिर भी उसके रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं आते, और एक बच्चा 2 घंटे पढ़ के बेहतर रिजल्ट लाता है, तो दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है उनकी कंसंट्रेशन का। एक बच्चा बहुत कंसंट्रेटेड है, जब वो पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में कोई भी अतिरिक्त चीज नहीं चल रही होती है सिवाय उस टॉपिक के जो टॉपिक वो पढ़। ठीक। अब तीसरी जो चीज है वो क्या है, हमने देखी यहाँ पे, हमने देखा कि सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग इनहेंस द थिंकिंग। ये क्या इनहेंस करती है? ये थिंकिंग को इनहेंस करती है, बच्चे की सोच को इनहेंस करती है, वो बढ़िया सोचता है। चौथी चीज, ये मेमोरी को बूस्ट करती है, बूस्ट मेमोरी, मेमोरी इससे शार्प होती है। ठीक, एक ये चीज। पांचवी चीज, ये सोशियो सोशियो इमोशनल सोशियो इमोशनल थिंकिंग को एनहेंस करती है। ये मल्टीटास्किंग की पावर को एनहेंस करती है, मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग एबिलिटीज लेके आती है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको भी बिल्ड करती है। ये क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो है बच्चे की, क्रिटिकल थिंकिंग पावर उसको भी एनहेंस करती है। तो ऐसा करके बहुत सारी चीजें हैं जो लाभकारी है अगर हम किसी बच्चे को मल्टी लैंग्वेज देते हैं, बाई लैंग्वेज देते हैं, एक से अधिक भाषाएं सिखाते हैं। अब हमने आज जितना पढ़ा है उससे कितना सीखे हैं वो यहां दिया गया है। एक एक प्रश्न को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है जरा पढ़ के देख लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, यानी दूसरी भाषा को पढ़ना क्या क्या करता है? कैन मेक लर्निंग अनदर लैंग्वेज इजियर, फिर एक और भाषा को पढ़ना आसान कर देगा। ये बात हम तय कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। इंप्रूव हेल्थ, इससे स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मेक यू पॉपुलर एमंग अदर्स, आपको दूसरों के बीच में पॉपुलर कर सकता है। हेल्प टू टॉप इन स्कूल, स्कूल में टॉप करने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये अलग बातें हैं, लेकिन हेल्थ तो कैसे इंप्रूव होगी दूसरी भाषा सीखने से? नहीं है। पॉपुलर कर देना हालांकि कुछ मामलों में हो भी जाता है, लेकिन हमने ये सब सीखा नहीं है अभी। एनईपी और एनसीएफ ऐसा नहीं कहते। हेल्प टू टॉप इन स्कूल, हाँ, जब टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होगा तो स्कूल में टॉप करने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन जो मेन बात यहां दिखाई गई वो ये है, पहली वाली, कैन मेक लर्निंग अनदर लैंग्वेज इजियर, दूसरी भाषा सीखना ये आसान कर देगा। दूसरी बात कही गई है सेकेंड लैंग्वेज आल्सो इंप्रूव अटेंशन, दूसरी भाषा अटेंशन इंप्रूव करती है, बिल्कुल करती है। मेमोरी बिल्कुल करती है, क्रिएटिविटी बिल्कुल करती है। विच गेट बेटर द मोर अ चाइल्ड प्रैक्टिसेस द लैंग्वेज। तो ये सेकंड लैंग्वेज जो है वो बच्चे में अटेंशन, मेमोरी और क्रिएटिविटी को इनहेंस करती है, इंप्रूव करती है, बढ़िया करती है। ये बात फॉल्स है या ट्रू? तो सीधी सी बात है, हमें पता है ये बात कैसी है, हम अभी पढ़ के आए, ये ट्रू है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन इनहेंस अ पर्सन, नई भाषा सीखना व्यक्ति की किस चीज को बढ़ा सकता है? थिंकिंग को बिल्कुल सही बढ़ा सकता है, मेमोरी स्किल्स को बिल्कुल सही बढ़ा सकता है, फोकस अटेंशन बिल्कुल बढ़ा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कुल मिलाकर के ये तीनों बातें सही है, तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखते हैं और भी प्रश्न है क्या। ठीक है, एक और प्रश्न है, एक ही है। ठीक, एक ही प्रश्न है, उसको भी देख लो। चौथा प्रश्न क्या कहता है? हेल्प्स इन बेटर कंसंट्रेशन, यानी अच्छे कंसंट्रेशन में मदद करता है। स्ट्रॉन्गर मेमोरी, तेज मेमोरी में मदद करता है। इफेक्टिव प्लानिंग में मदद करता है और इंप्रूव्ड मल्टीटास्किंग में मदद करता है। क्या मदद करता है? मल्टी लैंग्वेज अप्रोच मदद करती है, वन लैंग्वेज अप्रोच मदद करती है, मेमोराइजेशन मदद करता है, या टीचर मदद करता है? तो असली चीज क्या मदद करती है? मल्टी लैंग्वेज अप्रोच, एक से अधिक भाषाएं सीखने की जो अप्रोच है वो मदद करती है इस काम। तो कुल मिलाकर के आज के इस टॉपिक में हमने मल्टी लैंग्वेज के
या फिर ये कहें सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, उन एडवांटेज पे हमने बात की है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे आ भी गया है, टॉपिक रहेगा मेजर कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इन लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग इन द इंडियन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। यानी इंडियन क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के संबंध में चैलेंजेस क्या क्या है और कंसर्न्स क्या क्या है, उनके बारे में। अभी हमने बेनिफिट्स देख लिए, एडवांटेज देख लिए, अभी हम चैलेंजेस देखेंगे। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा उन चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे ये देखेंगे, और उन चैलेंजेस के हमारे पास संभावित सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। आपके ऐसे मैसेजेस जो कभी कभी तारीफ भरे होते हैं, वो एनर्जी भी देते हैं, और आपके ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिनमें आपके कुछ ना कुछ सुझाव आ रहे हैं। आज की क्लास में मैंने अपनी स्पीड को, जैसा कि आप में से कई लोगों का मैसेज मेरे पास आया था, मैंने अपनी इसकी स्पीड को पहले गियर में लो करके रखा हुआ है। मतलब इससे ज्यादा अगर मैं प्रयास करूंगा तो फिर मुझे जानबूझ के पुश ले लेके बोलना पड़ेगा। तो बहुत प्रयास किया है कि मैं आज बहुत स्लो बोलूं, और स्पीड मेरी बहुत तेज ना हो, वॉइस भी बहुत ऊंची ना हो, क्योंकि जैसे जैसे, ये शायद मेरे साथ समस्या है या ज्यादातर लोगों के साथ भी होती है, कि जैसे जैसे वॉइस की पिच ऊंची होती है, वॉइस तेज होती है, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन आज मैंने ठीक ठाक प्रयास किया है कि बहुत तेज और बहुत जल्दी जल्दी मैं ना बोलूं, नहीं तो ये जो टॉपिक आज आपने लगभग 50 मिनट में पूरा किया है, इसको अगर मैं थोड़ा स्पीड में चलता तो 30 मिनट में भी निपटा सकता था। लेकिन अगर 30 मिनट ही बेकार चले जाए, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो उन 30 मिनट का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इससे बेहतर है कि हम 20 मिनट और एक्स्ट्रा ले लें, कम से कम पूरी बात को समझ तो लें। तो देखते रहिए जिज्ञासा और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। कल जानेंगे लैंग्वेज सेकेंड को पढ़ते समय हमें किन किन चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। थैंक यू, नमस्कार। तुम्हारे